बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जगह कौन सी है जहाँ पे जल्दी सारा कुछ हो जाता है। एक सिटी है जिसका बाबा रोम है, जो फ्रांस के जो पॉप हैं बड़े, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी ये सब कुछ देखा है और ये देखने के बाद फिर उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट को भी कहा है और अपनी फ्रेंच गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप माइग्रेंट्स ऑलरेडी जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें परेशानियाँ बर्दाश्त करके आ रहे हैं और जब मौत के रास्तों से होते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर जब आते हैं तो फिर आगे आप यहाँ पर इनके साथ क्या सलूक। एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करने के लिए वही लोग तैयार होते हैं जो लोग कैंपों के अंदर होते हैं, जो लोग नए आए होते हैं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इटली के हवाले से बहुत से दोस्तों के सवाल है कि इटली की क्या अपडेट है, असाइलम सीकर्स के हवाले से क्या नई ताज़ी अपडेट्स आ रही हैं और असाइलम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन सी सिटी में असाइलम हो रहा है और जो नए लोग आए हुए हैं यहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है। बहुत सी अपडेट हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इटली से ही, जो मेन बातें हैं। देखिए इटली में इस वक्त जितने भी दोस्त हमारे नए आ रहे हैं, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, जो आ चुके हैं नए, कहीं ग्रीस से आए हैं, कुछ रोमानिया से आए हैं, कुछ अल्बानिया से आए हैं और इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो समुद्री रास्ते से आए हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों को कैंप मिल गया और घर मिल गया। और लेकिन ये है कि कुछ लोगों के साथ ये वाक़यात हुए हैं कि उनको कैंप और घर नहीं मिला, या कैंप नहीं मिला या घर नहीं मिला, वो अभी बाहर रहने पे मजबूर हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो अभी मैं आया हुआ होता है इस शहर के अंदर, तो मैंने यहाँ पर भी देखा बहुत से लोग हैं जो रोडों पे सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं और उनको ये कोई भी सहूलत अभी तक यार नहीं मिली। तो भाई बात यह है कि जिस किसी ने भी आना है, अगर आपका कोई अपना भी यहाँ पर है और वो आपको कहता है आप आ जाओ मैं आपको संभाल लूँगा, ये बात ज़हन से निकाल दो भाई। ऐसी कोई बात नहीं, कोई बंदा भी आपको नहीं संभाल सकता। अगर गवर्नमेंट आपको लीगल नहीं करती है, आपके लिए यहाँ पे असाइलम के दरवाज़े नहीं खोलती, तो कोई भी बंदा आपको नहीं संभाल सकता। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यार यहाँ पे कोई आपका नहीं बनता। क्योंकि इलीगली कोई भी अगर आपको घर के अंदर रखता है तो ये कानूनन जुर्म है और उसको इसकी सज़ा भी मिलती है और जुर्माना भी देना पड़ता है। कोई बंदा नज़दीक नहीं आता। उसके बाद जो दोस्त भी यहाँ पर आए हैं जिनके असाइलम हो गए हैं, उनको कैंप भी मिले हुए हैं, जिन बड़ी मुश्किल से जिनको कैंप और घर मिला है। और उसके बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि जगह कौन सी है जहाँ पे जल्दी सारा कुछ हो जाता है। एक सिटी है जिसका नाम है बेलूनो सिटी है, बड़ा ज़बरदस्त सिटी है जहाँ पे लोगों को जल्दी सुजोर मिल रही है। 2 महीने के अंदर 2 महीनों के अंदर सुजोर मिल रही है और बड़ा अच्छा निज़ाम है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो दोस्त भी आते हैं वो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और भी बहुत सी सिटी हैं, ओपन अजील करवा सकते हैं। और अगर मिल जाए तो इस वक्त जो हालात है, ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल बहुत मुश्किल बन चुकी है। और अब जो कानून इन्होंने बनाया है नया, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कानून बनाया है यूके के साथ मिल के। इसके ऊपर अभी बात कर रहे हैं कि जैसे यूके ने अभी फाइनल कर दिया है कि हम रवांडा के अंदर भेजेंगे, साउथ अफ्रीका में जितने भी माइग्रेंट्स नए आएंगे, इंग्लिश कंट्री के अंदर आएंगे तो वहाँ पे भेजा जाएगा। तो अब इटली भी यही चाह रहा है कि हम जो है ना, जितने भी माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पर आते हैं नए आएंगे, उनका हम केस रवांडा के अंदर रख के सुनेंगे, देखेंगे। अगर तो केस जेन्युइन हुआ, केस पास हुआ, तो उनको इटली में आने देंगे, इजाज़त दे देंगे। लेकिन अगर उनका केस ठीक नहीं है तो फिर उनको उधर ही रहने देंगे या उनको वहाँ से अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। ये इटली ने ये डिसाइड किया था कि हम इनको वापस डिपोर्ट करेंगे और सज़ा देंगे। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल किया कि ये इटली का कानून गलत है और ये ठीक नहीं है, लोगों के लिए, माइग्रेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी अपडेट देता जाऊँ कि जो इटली में इस वक्त हालात हो चुके हैं, सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, ये जो बाबा रोम है, जो फ्रांस के जो पॉप हैं बड़े, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने भी ये सब कुछ देखा है और ये देखने के बाद फिर उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट को भी कहा है और अपनी फ्रेंच गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप माइग्रेंट्स ऑलरेडी जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें परेशानियाँ बर्दाश्त करके आ रहे हैं और जब मौत के रास्तों से होते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर जब आते हैं तो फिर आगे आप यहाँ पर इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इनके साथ। तो आप कोशिश ये करेंगे इनको इनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएँ, घर दिया जाए, इनकी देखभाल की जाए, इनको पढ़ाया लिखाया जाए, हर चीज़ दी जाए। तो ये जब उन्होंने ये बात की, जाके इटली के अंदर भी की है इन्होंने और फ्रांस के अंदर भी जाके इन्होंने ये बात की है। और अभी फिर
यूरोपीय यूनियन ने सारा ये मुआहदा भी किया है कि अब जो है माइग्रेंट्स जो है हम लेंगे, हर मुल्क माइग्रेंट्स लेने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पेपर मिलेंगे कि नहीं। पेपर मिलने वाले वही मुल्क हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि मेरी ये जो वीडियो देखी जा रही है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इन लोगों के लिए वही मुल्क हैं जैसे कि पुर्तगाल है, स्पेन है और इटली है। इसके अलावा बहुत मुश्किल चांस है, ठीक है। जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर एक अलग टॉपिक है, वो मैं शुरू कर दिया हुआ है, तो इंशाअल्लाह वो आगे आपको वीडियोस में बताऊंगा कि जर्मनी के अंदर क्या सूरत हाल वाक़यात हैं, कैसे आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे पेपर हासिल कर सकते हैं। सो वापस आते हैं टॉपिक पे कि इटली के हवाले से। तो एक तरफ तो ये भी बात चल रही है कि भाई इनको इंसानी हकूक़ के तहत जितनी भी तंजीमें हैं, और बाबा रोम ने भी कहा है कि इनको ये सब कुछ दिया जाए। दूसरी साइड पे ये सख्त कानून भी बनाए जा रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन है, इन्होंने जो फैसला किया, उन्होंने कहा कि ये गलत है इटली का कानून कि आप इनको 18 माह सज़ा भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ आप 5000 जुर्माना भी करेंगे। ये गलत है। ऐसे कोई भी जो इतने पैसे लगा के या अपनी जान की बाजी लगा के सब कुछ बेच बचा के यहाँ तक पहुँचता है, वो कैसे भाई आपको इतना सब कुछ कर सकते हैं और तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इन्होंने अभी ये कानून किया है। जॉर्जिया मेलोनी मैडम जो हैं हमारी, वो गई हुई थी यूके में, तो यूके में उन्होंने ऋषि के साथ मुलाकात की है, तो उसके साथ ये डिस्कस किया कि अब जैसे आपने कानून बनाया है, हम भी ये कानून बनाएंगे। जो नए लोग आएंगे, जितने भी नए लोग आएंगे, उनको अब ट्रांसफ़र किया जाएगा रवांडा के अंदर, वहाँ पर रखा जाएगा। ये बात मुझे यहाँ तक लगती है कि जो लोग भी शिप के ज़रिए आएंगे, लम्पेदूज़ा पे आएंगे, उन सब लोगों को उधर से वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर बात करें कि इस साइड से जो इस रूट से आए हुए हैं, जो लोग आते हैं, तो उनका मुझे चांस नहीं लगता। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये इस बात का गवाह अल्लाह ही है, या वक्त बताएगा कि क्या सीन है, क्या होगा आगे चल के। तो इसके बारे में तो मैं अभी आपको फाइनल नहीं कर सकता कि यार ये कानून होगा। लेकिन मैं आपको एक मोटी सी बात बताता हूँ। देखें, इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करने के लिए वही लोग तैयार होते हैं जो लोग कैंपों के अंदर होते हैं, जो लोग नए आए होते हैं, क्योंकि जिन्होंने घर का कोई किराया नहीं देना, जिन्होंने अभी ज़ुबान नहीं सीखी हुई, वही लोग आते हैं, तो यहाँ पे ये काम करते हैं। और अगर आप बात करें कि स्पेशल लोगों को ला के ये एग्रीकल्चर का काम करवाया जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। ये इमिग्रेशन तो खोलते हैं, इमिग्रेशन पे बहुत से लोग आते भी हैं, लेकिन हर कोई बंदा यहाँ पे आके ये काम नहीं करता, लोग काम चेंज कर लेते हैं। तो अक्सरियत में 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लोग कैंपों के अंदर रहते हैं, और कैंपों के अंदर रहते हुए ही लोग ना तो फिर ये काम करते हैं एग्रीकल्चर का। तो ये मैं अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैंप भी जो है ना बंद नहीं कर सकते। इसकी वजह है कि एग्रीकल्चर का काम कौन करेगा। उसके बाद बात आ जाती है कि क्या ये डिपोर्ट करेंगे, तो ये डिपोर्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह यही है कि अगर ये डिपोर्ट करेंगे, डिपोर्ट करने के लिए पैसे लगते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो वो भी एक इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उन लोगों को ही डिपोर्ट किया जाता है जो बहुत गलत काम करते हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, या कोई इल्लीगल काम करते हैं बहुत बड़ा, तो उनके खिलाफ़ ये एक्शन लिया जाता है। बाकी अल्लाह मालिक है सबका, जो लोग भी आ चुके हैं या जो लोग भी अभी रास्ते में, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सब पे अपना करम व फजल करे। दुनिया बड़ी मजबूर है इस वक्त, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, काफ़ी ज़्यादा हालात जो ना तंग कर दिए गए हैं हालात, और ऑलरेडी जंगें भी लगी हुई हैं काफ़ी। इन जंगों की वजह से दिन ब दिन हालात यूरोप के भी और दूसरे मुल्कों के भी ख़राब हो रहे हैं। हम अपने पाकिस्तान से जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तानी जितने भी भाई हैं, वो भी कहते हैं बड़े मजबूर हैं, हम बाहर चले जाएँ। तो बाहर देखें, जब आप आते हैं तो सबसे पहले सब्र है, सब्र के बगैर कोई भी काम नहीं है। आपको यहाँ आकर भी साल, 1.5 साल, 2 साल सब्र करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें जो आपको यहाँ आकर देखनी पड़ती हैं, वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आगे चल के सब कुछ आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें मिलती हैं। यहाँ आकर जो दोस्त भी सवाल पूछते हैं कि पेपर कितनी देर में बन जाते हैं, यार पेपरों की बात मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि पेपर इसी तरह है कि अगर आपका नसीब है तो 6 महीने में मिल जाएंगे, नसीब नहीं है तो शायद 6 साल तक भी ना मिले। ये आपके नसीब की बात है, पेपर आपके नसीबों से है। आप बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ आए थे, हमारे साथ भी आए थे और उससे पहले भी थे, जिनको पेपर मिल गए। जिस पर अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबान हो जाती है उसको पेपर भी मिल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाली ज़ात उस अल्लाह की है।
अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। तो बस आप दुआ कीजिए, जो दोस्त भी यहाँ पर फंसे हुए हैं इटली के अंदर काफ़ी सालों से, 10-15 साल से अपने घर नहीं जा पाए, आप दुआ करें कि वो भी अपने घर जा सकें, उनको भी पेपर मिल जाएँ। और जो दोस्त रास्ते में हैं अल्लाह उनको खैर आफियत से मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन ऑल ओवर मैं आपको जो हालातों की बात बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना माइग्रेंट्स के लिए यहाँ पर इटली के अंदर इस वक्त बहुत तंग कर दिए गए हैं। बहुत से दोस्त हैं जो सजोड़ें अप्लाई कर रहे हैं, जिनको सजोड़ की डेट जो है वो 8-9 महीने की दी जा रही है अपॉइंटमेंट की, कि 8-9 महीने बाद आपको सजोड़ दी जाएगी। जैसे कोई भी सजोड़ कम्बियारे करवाते हैं, चेंज करवाते हैं सजोड़ को या दूसरे। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अभी हालात बहुत से तंग किए गए हैं। शायद ये गवर्नमेंट की वजह से इस तरह से हालात हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हालात वो नहीं रहे तो हालात ये भी नहीं रहेंगे। वक्त हमेशा बदलता रहता है, तो उस ज़ात पर यकीन रखें और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें हर हाल के अंदर। अल्लाह बेहतर वसीले बनाने वाला है। और जो दोस्त भी आ रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। और बस दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।